अब आपको बता दें कि आखिर कैसे इजराइल हमास युद्ध से यूरोप में खतरा पैदा हो गया है और इस खतरे की आशंका कैसे जताई गई है। ध्यान से देखिए, कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। पिछले हफ्ते पेरिस में जर्मन टूरिस्ट पर हमले के बाद खतरे का ऐलान बचा। यह हमला आईएस से जुड़े संदिग्ध ने किया था। पेरिस की इस घटना का जब विश्लेषण किया गया तब यह अलर्ट यूरोपियन यूनियन ने जारी किया। हालांकि अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ये चेतावनी दी गई है कि हमला चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित लोग कर सकते हैं, जो लोन वुल्फ अटैक की शक्ल में होगा। गाजा और यूक्रेन युद्ध के बीच आज अमेरिका से यूरोप तक पूरी दुनिया की नजर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन पर टिकी। पुतिन ने मिडिल ईस्ट पे यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरे का मतलब क्या है, यह खबर दिखाने से पहले आपको वीडियो दिखाना जरूरी है, जब पुतिन फाइटर जेट्स की सुरक्षा के घेरे के बीच अपने प्लेन में सवार होकर यूएई पहुंचे थे। इस वीडियो से दो चीजें पता लगती हैं। पहला तो जॉन एफ कैनेडी की बहुत पुरानी कहावत, सिक्योरिटी ऑफ अ मैन शोज हाउ इनसिक्योर ही इज। एक इंसान की सिक्योरिटी से पता लगता है कि वो कितना इनसिक्योर है। और दूसरा, ये जो आपने देखा, ये थी पुतिन की शो ऑफ स्ट्रेंथ, यानी पुतिन की अपनी ताकत दिखाने की कोशिश। पुतिन वैसे किसी से इनसिक्योर नहीं है। पुतिन इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, वो खुद इनसिक्योर नहीं होते हैं। लेकिन पुतिन के मिडिल ईस्ट पहुंचते ही पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। गाजा और यूक्रेन युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई। इजराइल हमास युद्ध को आज 61 दिन पूरे हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 651 दिन पूरे कर चुका है। दोनों जंगी मैदान में दुनिया तबाही और विनाश का भीषण दौर देख रही है। अब सवाल यह है कि क्या महायुद्ध की घड़ी नजदीक आ गई है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया। पुतिन यूएई और सऊदी अरब पहुंचे और कल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मॉस्को की यात्रा पर जाने वाले। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब 14 दिसंबर में सिर्फ 8 दिन का वक्त बाकी। 14 दिसंबर वो तारीख है जब पुतिन यूक्रेन युद्ध में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पुतिन देश को संबोधित करने वाले, रूस की जनता से संवाद करने वाले। 14 दिसंबर को लेकर अमेरिका और यूरोप भी आशंकित हैं। इस बीच दिमित्री पेस्कोव, क्रेमलिन के प्रवक्ता, ने कहा है कि हम अभी भी कीव से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में पुतिन का मिडिल ईस्ट आना और रईसी का रूस जाना, इन यात्राओं की टाइमिंग दुनिया को डरा रही है, कुछ सवाल खड़े कर रही है। क्या गाजा जंग और यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने वाला है? क्या रूस ईरान मिलकर मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर करने वाले हैं? क्या रूस ईरान इजराइल अमेरिका के खिलाफ हमास को हथियार में मदद करने वाले हैं? इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में अब दक्षिणी गाजा विनाश का एपिसेंटर बन रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में सर्दियों के शुरू होते ही भीषण ड्रोन युद्ध चल रहा है। क्रीमिया ब्रिज को फिर दहलाने की कोशिश हो रही है। दोनों युद्ध अलग अलग रणभूमि और अलग अलग देश और संगठनों के बीच लड़े जा रहे हैं, लेकिन दोनों जंग के बीच एक फैक्टर कॉमन है, और वही फैक्टर दुनिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ा रहा है। ईरान एक तरफ इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हमास की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस को ड्रोन समेत कई हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसी ईरान के राष्ट्रपति गाजा युद्ध के 62वें और रूस यूक्रेन युद्ध के 652वें दिन मॉस्को जा रहे हैं। मॉस्को में रईसी पुतिन के बीच क्या होने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रईसी के दौरे से पहले ही मिडिल ईस्ट से एक बड़ा संकेत उस वक्त मिल गया जब पुतिन ने मिडिल ईस्ट के दो देशों यूएई और सऊदी अरब की धरती पर कदम रखा।
अब सवाल यह है कि पुतिन का यूएई और सऊदी अरब आना और रईसी का रूस जाना संकेत आखिर क्या है? व्लादिमीर पुतिन। रूस ईरान के रिश्ते पहले से ही जग जाहिर है। अब पुतिन ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के दूसरे बड़े देशों यूएई और सऊदी अरब को साधने में जुटे हैं। पुतिन का मकसद मुस्लिम और अरब वर्ल्ड के बीच अमेरिका के दबदबे को कम करना है। कह सकते हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से आउट करना है। एक तरफ पुतिन अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घेर रहे हैं, दूसरी तरफ हो सकता है कि वो अरब देशों से हमास को समर्थन बढ़ाने पर बातचीत करें, क्योंकि पुतिन लगातार गाजा में जारी इजरायली हमलों का विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। अगर अरब देश पुतिन की बात मान गए तो इजराइल हमास युद्ध का बड़े पैमाने पर विस्तार हो जाएगा, जो दुनिया में महायुद्ध या विश्व युद्ध का खतरा बढ़ाएगा। आज पुतिन मिडिल ईस्ट गए, कल रईसी रूस जाएंगे। संकेत क्या मिल रहा है? मॉस्को में कैस्पियन सागर समिट है। गाजा जंग, मॉस्को में कैस्पियन सागर समिट है। यहां पर ये देखिए, अब मैं आपको जो फैक्ट्स दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में पुतिन और रईसी का रूस दौरा, ये जो फैक्ट्स हैं इनको देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूएई सऊदी अरब से फिलिस्तीन हमास को मदद पर चर्चा। दूसरी तरफ मॉस्को में कैस्पियन सागर और समिट में गाजा यूक्रेन युद्ध पर चर्चा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर दिखाइए। पुतिन की मुस्लिम देशों के साथ यूएस के खिलाफ रणनीति। ईरान रूस के बीच हथियारों की डील पर समझौता संभव है। यह देखिए, पुतिन का मुस्लिम देशों को साधना यूएस के खिलाफ कारगर होगा। रूसी हथियार ईरान को मिलने से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा। इस सब के बीच में जो जानकारी आ रही है वो ये है कि सोचिए जरा, पहले ओआईसी की इमरजेंसी बैठक, ईरान और सऊदी अरब का नजदीक आना। अब आप इन फैक्ट्स को देखिए। ओआईसी की बैठक, ईरान और सऊदी अरब का नजदीक आना, उसके बाद एकाएक सीज फायर होना, फिर सीज फायर के दौरान कतर को इजराइल की धमकी देना, फिर उसके बाद हूती का रेड सी पर अटैक करना, नॉन स्टॉप अटैक करना। कहा जाता है ईरान के हथियारों से उसने अटैक किया है। फिर उसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होना। इस बीच पुतिन का मिडिल ईस्ट जाना और ईरान का रूस जाना। अब कुछ समझ में आया आपको? कहां हैं वो साहब जो आज ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव नहीं लड़ा तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा? जो बाइडेन, कहां है अमेरिका? द गेम मेकर। गेम मेकर अब पुतिन दिखाई दे रहे हैं। पुतिन ऐसे वक्त में मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दिन अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि चाहे जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ हो या नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग, दोनों को रूस के खिलाफ करीब 2 साल से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों हार का डर सता रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस का Su-24M विमान मार गिराने का बड़ा दावा किया है, लेकिन जेलेंस्की ने लास्ट मोमेंट पर अमेरिका में अपना एक एड्रेस कैंसिल कर दिया। ठंड के आगाज और बर्फबारी के बीच आर्टिलरी के साथ लड़ना यूक्रेनी फोर्सेस के लिए मुश्किल हो गया है। इस मौसम ने पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन युद्ध का मौका दिया है। ईरान से मिले शाहिद जैसे ड्रोन के जरिए रूस लगातार यूक्रेन के इलाकों को दहला रहा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई इलाकों पर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 48 में से 41 ड्रोन मार गिराए गए हैं। सर्दियों की शुरू होते ही यूक्रेन युद्ध जमीन से ज्यादा हवा में लड़ा जा रहा है। यही कारण है कि रूस अब यूक्रेन के खिलाफ बढ़त हासिल कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास ना रूस जैसे घातक ड्रोन हैं और ना ही लंबी दूरी की मिसाइल। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की मदद से रूस का Su-24M फाइटर जेट मार गिराया है। हालांकि अब तक इसका कोई वीडियो सामने नहीं आया है। अमेरिका से भी यूक्रेन के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बाइडेन प्रशासन से मदद मिलने में अड़चनें आ रही हैं। यूएस कांग्रेस से मदद को मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। इस बीच बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन की मदद न करना पूरी तरह मूर्खता है, ये अमेरिका के हितों के खिलाफ है, ये पूरी तरह गलत है। दूसरी तरफ जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने आशंका जताई है कि यूएस कांग्रेस में जिस मदद पर चर्चा हुई है, अगर वो स्थगित कर दी जाती है तो ये बड़ा खतरा होगा। हम आज की तरह एक जैसे हालात होंगे,
ऐसे में बढ़त हासिल करने में मुश्किल होगी, साथ ही युद्ध हारने का बड़ा खतरा होगा। इस बीच जेलेंस्की ने आखिरी वक्त में यूएस लॉ मेकर्स के सामने अपना भाषण रद्द कर दिया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद से हाथ खींच रहा है या बाइडेन को एहसास हो गया है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध हारने वाला है।